लक्ष्मण जी जो पीछे लगती है आ जाओ सर, आ जाओ इधर आ जाओ लाइन सीधी रखो बच्चों, लाइन सीधी। सावधान हो पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे अभी जाओ बच्चों अंदर आ जाओ, अभी जाएंगे। आगे कर लो भाई, तुमको आगे
रहा है। यह दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष है। आज के दिन का महत्व वही समझ सकता है जिसने या तो उस क्षण को भोगा हो जब हमारे देश में क्रांति की चेतना का विस्तार हो रहा था, या फिर उन हुतात्माओं की कहानियों को पढ़ते हुए उस जीवन को अनुभव किया हो जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने देश के लिए संघर्ष किया, अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया, और जिस आत्म बलिदान की भावना के साथ उन्होंने स्वयं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किया। बहुत सारे ऐसे कवि हैं, लेखक हैं, क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी को पाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपनी गृहस्थी कुर्बान कर दी। एक बात की बात है, प्रेमचंद जी के बारे में, प्रेमचंद जी का एक पत्र हम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर प्रेमचंद जी ने ये कहा कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की और गांधी जी ने ये कहा कि जो भी देश के शिक्षक हों, विद्यार्थी हों या अन्य कर्मचारी हों, वे अंग्रेजों के कॉलेज छोड़ दें, अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दें, देश की आज़ादी के लिए मैदान में आ जाएं। तो उस समय प्रेमचंद जी लिखते हैं, प्रेमचंद जी एक साधारण से शिक्षक थे और उन दिनों शिक्षकों की आमदनी ना के बराबर हुआ करती थी, वेतन ना के बराबर हुआ करता था, किसी तरह से परिवार चलता था। प्रेमचंद जी ने जब उन्हें ये गांधी जी का ये संदेश मिला कि नौकरी छोड़ दो, तो प्रेमचंद जी अपने उस पत्र में लिखते हैं कि मैंने भी नौकरी छोड़ने का निश्चय कर लिया, लेकिन 2 रातों तक मुझे नींद नहीं आई। सोचता रहा नौकरी छूट जाएगी तो मैं क्या करूँगा, परिवार को कैसे पालूंगा, जीवन कैसे चलेगा। लेकिन आखिरकार प्रेमचंद जी कहते हैं, उस पत्र में लिखते हैं कि मैंने ये निश्चय किया कि अगर देश रहेगा, आज़ादी रहेगी तो नौकरी और भी मिल सकती है, लेकिन ऐसी नौकरी करने का क्या फ़ायदा जहाँ की हवा में आज़ादी की खुशबू न हो। और उन्होंने 2 रातों तक लगातार विचार करने के बाद अपनी पत्नी शिवरानी देवी से कहा कि मैं क्या करूं, मैं बड़ी दुविधा में हूं। एक तरफ मेरी भारत माता की पुकार, मेरे देश की पुकार मेरे भीतर ये जज्बा पैदा कर रही है कि मैं नौकरी छोड़ दूं, और दूसरी तरफ मेरा पारिवारिक दायित्व ये कह रहा है कि अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो ये जीवन कैसे चलेगा, क्या करूं। तो उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने कहा कि देश आपके लिए सर्वोच्च होना चाहिए, आपको ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। प्रेमचंद जी ने कहा अगर नौकरी छोड़ दूंगा, अंग्रेजों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो क्या होगा, आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने के बाद तुम लोगों का क्या होगा। तो प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी ने बड़ी वीरता दिखाई, बड़ी बहादुरी दिखाई, बड़ा साहस दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस घर में, ठीक है, माना कि आप एक कमाने वाले व्यक्ति हैं, आपके कारण ये घर चल रहा है, आपके सहारे ये घर चल रहा है, लेकिन जिस दिन आपको अंग्रेजों ने कैद कर लिया, जिस दिन आपकी नौकरी छूट गई, ये मान लीजिएगा कि इस घर का दूसरा मुखिया तैयार हो गया है और मैं चाहे मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालूं, अपने परिवार का पेट पालूं, लेकिन आपके परिवार के लोग मेरे रहते भूखे नहीं मरेंगे। जब प्रेमचंद जी की पत्नी ने इस तरह की बात कही तो प्रेमचंद जी का साहस बढ़ा। कहते हैं कि जो अर्धांगिनी होती हैं, अर्धांगिनी यूं ही नहीं होती, वास्तव में व्यक्ति की शक्ति होती है, पुरुष की शक्ति होती है। और ये कहा जाता है हर पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। वो माता के रूप में हो सकती है, बहन के रूप में हो सकती है, पत्नी के रूप में हो सकती है, दोस्त के रूप में हो सकती है। अगर प्रेमचंद जी की पत्नी ने जब इस तरह की बात कही, उसी दिन प्रेमचंद जी ने त्याग पत्र लिख दिया और उसके बाद उन्होंने एक पत्रिका निकाली, हंस। ये सारी कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारे बहुत सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमें पढ़ने को मिल गई वो आपको भी पढ़ने को मिले, या ये भी हो सकता है कि आप हमसे बहुत ज़्यादा चीज़ें आज के ज़माने में जानते हो, हम तो कुछ भी नहीं जानते।
फिर भी जानकारी जहाँ से भी मिले, ज्ञान जहाँ से भी मिले, उस स्रोत को जीवित रखना चाहिए। तो प्रेमचंद जी ने आगे चलकर हंस नामक पत्रिका निकाली। जब उन्होंने हंस नामक पत्रिका निकाली तो उसके अंदर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लिखना शुरू किया और इस देश के उन जमींदारों के खिलाफ जो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, जनता का खून चूस रहे थे, उनके खिलाफ लिखना शुरू किया। बहुत सारे जमींदार ऐसे आए, मुख्य अतिथि महोदय आ गई है, आप लोग अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती विनय मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पंडाल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। और हमारे बीच में विनय सर भी उपस्थित हैं जो हेल्दी वाटर प्रोवाइड करते हैं और हमारी संस्था को भी ये वाटर प्रोवाइड करेंगे, तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। विनय सर जैसे लोग भी हमारे विद्यालय के लिए, हमारे लिए किसी महान हस्ती से कम नहीं है। आज इतने सारे विद्यार्थी अगर अध्ययनरत हैं, शिक्षा के मार्ग पर अग्रसर हैं, तो आप जैसे महानुभाव का बहुत बड़ा योगदान है। और निश्चित रूप से हम समाज के ऋणी हैं, समाज के कृतज्ञ हैं कि हमारा समाज हमें इस प्रकार अवसर दे रहा है कि हम दृष्टिबाधित भी विधाता के द्वारा दी हुई किसी अक्षमता को दरकिनार करते हुए समाज के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति के पद पर अग्रसर हैं। आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी अलग अलग क्षेत्रों से हैं, कहीं कोई शिक्षक हैं, कहीं कोई अधिकारी हैं। तो जो जहाँ पर भी है, मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम केवल सरकार के भरोसे रह रहे होते तो ये मानकर चलिए कि शायद यहाँ पर जितने भी दृष्टिबाधित जहाँ जहाँ जिन विशेष क्षेत्रों में आज कार्यरत हैं, सेवारत हैं, कहीं ना कहीं देश के विकास में चाहे अल्प मात्र ही सही, 100 में 0.1% ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं अपना योगदान अगर आज दे पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जैसे महानुभावों का बहुत बड़ा हाथ है हमारे ऊपर। और अगर आप जैसे लोगों की ये सद्भावना ना होती तो आज शायद हम दृष्टिबाधितों की स्थिति देश में, समाज में बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि आपको मालूम है कि सरकार के भरोसे, केवल सरकार के भरोसे समाज कितना आगे बढ़ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे महानुभावों का। बस हमारा कार्यक्रम आरंभ होने वाला है, यूं ही जलाते रहें ज्ञान का दीप, यूं ही जलाते रहें, प्रेम की ज्योति सबको दिखाते रहें, शांति सद्भाव की राह आसान कर स्वर्ग भूतल को हम भी बनाते रहें, स्वर्ग भूतल को हम भी बनाते रहें। इसी भाव के साथ अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती विनय मैम से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मैम आए और हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक, जो ज्ञान का प्रतीक है, विद्वत्ता का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, उस दीप को प्रज्वलित कर माननीय महोदया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की घोषणा करें। नहीं जल रहा, आवाज जल रही है, ये पंखा चल रहा है ऊपर। हो गया, दीप प्रज्वलन, ताली बजाओ बच्चे सब लोग। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमको जो समय आप देते हैं उससे 10 मिनट 20 मिनट देर पहुंचने में वो अपने आप को सम्मानित महसूस करता है और बड़े हर्ष की बात है। आप जोरदार तालियां बजाइए कि मैम हमारे बीच 15-20 मिनट पहले आ गई, जैसे एक परिवार का मुखिया आकर सारी व्यवस्था का जायजा लेता है, कहाँ क्या कुछ। यही कारण है कि मैम का ऐसा स्नेह है, हम भी ये महसूस नहीं करते कि मैम बाहर का व्यक्ति है। इसी कारण जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है मैम को आवाज देते हैं और हमारी एक आवाज पर मैम हमेशा हाजिर होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। और अब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता इस समिति के अध्यक्ष भाई शेषपाल यादव कर रहे हैं, तो चाहूंगा कार्यक्रम आरंभ करने के। और अब इसके बाद प्रेम अमृत का जल बरसाकर माँ मेरी
चिर प्यास हरो। प्रेम अमृत का जल बरसाकर माँ मेरी चिर प्यास हरो। नाश करो अज्ञान तिमिर का जीवन में उल्लास भरो। कृपा करो यह दास तुम्हारे चरणों में ही सुख पाए। अज्ञानी हूँ मातु शारदे मेरे भीतर वास करो। अज्ञानी हूँ मातु शारदे मेरे भीतर वास करो। इसी प्रार्थना के साथ मैं इस विद्यालय के प्यारे प्यारे बच्चों से आग्रह करूंगा कि भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए मंच पर आए, माँ सरस्वती की वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। इस विद्यालय वहाँ जगह का कोई अंधेरा नहीं, जहाँ भी रहे तेरी पद धूल पावन, वहाँ पापियों का बसेरा नहीं है। जहाँ भी रहे तेरी पद धूल पावन, वहाँ पापियों का बसेरा नहीं है। जहाँ शारदे मात तुझको पुकारे, शांत सुख का सवेरा वही है। जहाँ शारदे मात तुझको पुकारे, सदा शांत सुख का सवेरा वही है। माता शारदे की अगर हम दृष्टिबाधितों पर खास तौर पर कृपा न होती तो आज हमारा जीवन क्या होता, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। आज से 250 साल पहले की स्थिति अगर देखें, हमारा देश तो फिर भी बहुत अच्छा है भैया। यूरोप की बात क्या करें, वहां पर जब दृष्टिबाधित पढ़ना लिखना नहीं जानता था तो वहां के लोग कहते थे कि इसे अपने कर्मों का फल भुगतने दो। वहां तो भीख भी नहीं मिलती थी भैया, भीख का भी भरोसा नहीं था। तो धन्य है हमारा महान भारतवर्ष कि हमारे देश के लोगों ने, हमारे समाज ने, चाहे किसी न किसी रूप में, लेकिन हम दृष्टिबाधितों को अपनाया तो अवश्य है। कितना महत्वपूर्ण है इसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। और तभी एक व्यक्ति उनके पास गया, उनके गांव का, और उसने कहा कि पंडित जी आपके माता पिता बहुत बीमार हैं, वे आपको याद कर रहे हैं। आजाद जी ने कहा क्यों, मुझे क्यों याद कर रहे हैं? तो उसने कहा कि उन्होंने कहा है कि मेरा एक ही बेटा है, उसे एक बार जरा मेरे सामने ला दो, मरते समय कम से कम उसका चेहरा तो देखें। पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने उस आदमी को 2 गोलियां दी और बोला अगर मेरे माता को ये लगता है कि उनका अकेला ही बेटा है तो जाओ ये गोलियां उनके सीने में उतार देना, क्योंकि अगर इस देश के लोग अपने देश के बुजुर्गों को यह एहसास नहीं करा पाए कि सारा देश उनका बेटा है तो धिक्कार है ऐसे समाज को। और धन्य है ऐसे महान क्रांतिकारी, उनके लिए इस देश का हर बुजुर्ग उनका माता पिता था और उनकी दृष्टि में इस देश के हर बुजुर्ग का, हर युवा बुजुर्गों का बेटा था। तो ऐसे
आपने बड़े सुर में माता शारदा की प्रार्थना की और माँ सरस्वती आप जैसे भोले भाले बच्चों की प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। कार्यक्रम को गति देने का समय आ गया है, तो आप आए तो उन्नत शिखा हो गई, आप आए तो उन्नत शिखा हो गई, हर अंधेरी निशा की प्रभा हो गई। आप आए तो उन्नत शिखा हो गई, हर अंधेरी निशा की प्रभा हो गई। आपके स्नेह से सारी कलियां खिली, माफ करिए अगर कुछ खता हो गई। इसी भाव के साथ अब मैं इस विद्यालय के प्यारे प्यारे बच्चों से आग्रह करूंगा, विद्यालय के प्यारे प्यारे बच्चों से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए और यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती विनय मैम तथा जल ही जीवन है इस कूट को साकार रूप देने वाले माननीय विनय सर का यहाँ उपस्थित जितने भी गणमान्य जन हैं उन सभी के स्वागतार्थ इस विद्यालय के बच्चे आए और स्वागत गीत प्रस्तुत करें।
दिखाती हैं और हमारी एक पुकार पर जहाँ भी हो हमारी अव्यवस्था को दूर करने के लिए, हमारी समस्या को दूर करने के लिए सदैव दौड़ी चली आती हैं। उन महामहिम विनय मैम के तरफ से और तो हम क्या दे सकते हैं, देने लायक हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन अब जो हमारी पवित्र भावना है उसको कोई ना कोई साकार स्वरूप तो देना ही है। तो हमारे विद्यालय की ओर से समिति के अध्यक्ष भाई शेषपाल यादव मैम को पुष्पगुच्छ और शॉल देकर सम्मानित करें। भाई शेषपाल यादव। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसके पश्चात विनय सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो इनके स्वागत के लिए मैं सोसाइटी के महासचिव श्री योगेश कुमार जी और कैशियर सरकार जी से अनुरोध करूंगा कि विनय सर को पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट करके इनका स्वागत करें। पानी पिलाकर हमारी प्यास बुझाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तालियां, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुरोध करूंगा कि सोसाइटी के अध्यक्ष का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। तालियां जोरदार तालियां बजाते रहेंगे आप लोग। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का स्वागत, इस विद्यालय को प्रधानाचार्य श्री तूफानी प्रजापति जी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। इस सोसाइटी के कैशियर श्री शंकर लाल जी का स्वागत महासचिव योगेश कुमार जी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। विद्यालय में छोड़ रखी है अमिट निशानी, वे हैं विद्यालय के उप प्राचार्य श्री तूफानी। तो मैं आरव मिश्रा से आग्रह करूंगा कि वे आए और श्री तूफानी प्रजापति जो इस विद्यालय के उप प्राचार्य हैं उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। सेवा को ही बना रखा है अपना असली वेश, वे हैं सोसाइटी के महासचिव श्री योगेश। तो आपका स्वागत करने के लिए वरिष्ठ छात्रों के एक तरह से प्रतिनिधि या वरिष्ठ छात्रावास में रहने वाले श्री अमित जी आए और समिति के महासचिव श्री योगेश जी का माल्यार्पण। अमित औपचारिकता के बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है, कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। तो फोड़ने के लिए देशभक्ति का गोला, फोड़ने के लिए देशभक्ति का गोला इस विद्यालय से संबंधित वरिष्ठ छात्रावास के विद्यार्थियों द्वारा समूह गान के रूप में प्रस्तुत है, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो इस यहाँ के
वरिष्ठ छात्र, सीनियर छात्र, छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी कृपया आएं और अपना समूह गान प्रस्तुत कर सभी का मन बहलाएं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हरे रंग दे, मैं रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 रंग दे बसंती चोला। लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मारे रंग दे बसंती चोला। चढ़ेगा दूजा, ये वो चोला है कि जिसपे रंग चढ़ेगा दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक वो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। नदी के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े पे जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे, मैं रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मारे रंग दे बसंती चोला। थैंक यू। बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति। के लिए दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते, जो विद्यालय की उन्नति के लिए छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात को बात नहीं समझते, जिनका काम है बड़ा ही कमाल, वे है समिति के सचिव मेरे अभिन्न मित्र श्री अजय पाल। तो भाई अजय पाल का स्वागत करने के लिए, समिति के सचिव अजय पाल भाई का स्वागत करने के लिए अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री लक्ष्मण जी को कि आए और इनका स्वागत कर इनका सम्मान बढ़ाएं।
वे हैं समिति कार्य, इस समिति के सदस्य श्री जयप्रकाश यादव। तो अब मैं विवेक जी से आग्रह करूंगा कि वे भाई जयप्रकाश का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। सदैव अन्याय की छाती में जो भोंकते रहते हैं भाला, केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों को पहनाते रहते हैं ज्ञान की माला, अंधेरे में करते रहते हैं विद्वत्ता का उजाला, वे हैं मेरे परम मित्र केंद्रीय विद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कार्यरत भाई ज्वाला। तो ज्वाला का स्वागत करने के लिए अब मैं अनुराग जी को आमंत्रित करूंगा। अनुराग जी भाई ज्वाला का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। और अब इस औपचारिकता के बाद थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जिनकी भावना रहती है सदा देश के शत्रुओं के विरुद्ध, वे हैं इस विद्यालय से संबंध वरिष्ठ छात्रों के छात्रावास में रहने वाले भाई अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध जी यहाँ पर एक ट्रैक सॉन्ग लेकर आ रहे हैं और आप सभी अनिरुद्ध जी यहाँ पर एक ट्रैक सॉन्ग सुनाएंगे और आप सभी के भीतर देशभक्ति का जज्बा जगाएंगे। तो आइए अनिरुद्ध जी। यहाँ उपस्थित मेरे सम्मान, यहाँ बाहर से आए सम्माननीय अतिथिगण एवं यहाँ उपस्थित मेरे शिक्षक हैं और मेरे सभी छोटे बड़े प्यारे साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के सामने देशभक्ति सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसके बोल में तिरंगा। सर प्ले करते हैं। तेरा हिमालय आकाश झूले, तेरा हिमालय आकाश झूले। ट्रैक में सबसे प्ले करते हैं, आवाज थोड़ी कम आ रही है।
जो कि बढ़ती रही, सिर्फ खुशियां ही खुशियां यहाँ हो गई। इसी भाव के साथ स्वागत करते हैं अपने इस विद्यालय से बहुत समय से जुड़े हुए आदरणीय सचिन सर का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इस विद्यालय के लिए आपका अभूतपूर्व योगदान है और इस विद्यालय के विद्यार्थियों को जो कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, उन शिक्षक के वेतन का भुगतान आपके कर कमरों से ही होता है। आप बहुत समय से इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थियों की हर एक आवश्यकता पूरी करना अपना धर्म समझते हैं। बड़ा ऋण है आपका हमारे ऊपर। तो अब मैं आग्रह करूंगा कि समिति के सचिव श्री अजय पाल भाई और श्री योगेश जी महासचिव, आप दोनों मिलकर आदरणीय सचिन सर का स्वागत माल्यार्पण के साथ करें। पुष्पगुच्छ और शॉल देकर स्वागत करें। सचिन सर के लिए प्रणाम करते हैं और सर का ये कहना है कि अगर हमें मालूम होता कि आप हमें सम्मान के लिए बुलाएंगे तो मैं आता ही नहीं। यही बड़ाई होती है, जो डाले फल से लदी होती है वो हमेशा झुकी होती है और जिनके पास कुछ नहीं होता वो हमेशा आसमान की ओर उठी होती है। तो विनम्रता और सद्भावना की मिसाल है सर। हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं आपको। सर हम आपको कुछ नहीं दे सकते, बस एक छोटा सा जो हमारे भावना का आकार है, आखिर आकार तो लेना ही पड़ेगा ना किसी ने रूप में, उसी को प्रदर्शित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इस विद्यालय के जिन्होंने सदैव किए हैं उत्तम कार्य, वे हैं श्री महामहिम श्री राजेंद्र श्री राजेंद्र कुमार शर्मा जी विद्यालय के प्राचार्य। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करें। और इसके बाद मैं आदरणीय शर्मा सर